पिछले वीडियो में हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि कैसे हीट कन्वेक्शन के द्वारा ट्रांसफ़र होता है और साथ में लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और ग्लोबल विंड पैटर्न के बारे में भी डिस्कस करेंगे। वाटर हीट का पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन फिर भी जब हम इसको किसी केटल या यूटेंसिल में हीट करते हैं तो पूरा वाटर गर्म हो जाता है। इस सेक्शन में आपको जानने को मिलेगा कि पुअर कंडक्टर होने के बावजूद भी वाटर या कोई और लिक्विड हीट को कैसे कंडक्ट करते हैं। लिक्विड और गैस के मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं और इसलिए फ्री होते हैं, मीन्स वह मोशन में रहते हैं। लेकिन सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड या फिक्स होते हैं। जब हम लिक्विड या गैस को हीट करते हैं तो उनके पार्टिकल्स का मोशन तेज हो जाता है और यही पार्टिकल्स हीट को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। एक बात को ध्यान में रखिएगा, कंडक्शन में पार्टिकल्स के वाइब्रेशन से हीट ट्रांसफ़र होता है, लेकिन कन्वेक्शन में पार्टिकल्स हीट को कैरी करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं। चलिए इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। इस फिगर को देखिए और इस तरह का एक सेटअप बना लीजिए। एक कोनिकल फ्लास्क लीजिए और उसमें आधे फ्लास्क तक पानी भर दीजिए। अब इसमें थोड़े से पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाल दीजिए। पोटेशियम परमैंगनेट एक केमिकल होता है, यह वाटर में मिक्स होने पर पर्पल कलर शो करता है। अब आप बर्नर के हेल्प से वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट को हीट कीजिए। जब आप हीट करेंगे तब आप देखेंगे फ्लास्क के बॉटम से एक कलर स्ट्रीम ऊपर की तरफ उठ रहा है और वाटर में मिक्स हो रहा है। इसी प्रोसेस से धीरे धीरे पूरा वाटर हीट हो जाएगा और इसका कलर भी पर्पल कलर में चेंज हो जाएगा। अब चलिए इसको डिटेल में समझते हैं आखिर हुआ क्या। फ्लास्क के बॉटम में पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर थे। दोनों हीट होने के कारण आपस में मिक्स हुए। हीट होने के कारण इनके पार्टिकल्स ऊपर जाने लगे और ऊपर जाने के बाद कूल हुए और कूल होने के बाद फ्लास्क के साइड साइड से फिर बॉटम पर वैकेंट प्लेस को कवर करने के लिए आ गए और फिर से दोबारा हीट होकर और प्रोसेस को रिपीट किए। इसी एक के बाद एक होने वाले रिपीटिंग प्रोसेस को हम लोग साइक्लिक मूवमेंट कहते हैं। यह प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा और इसी तरह से पूरा वाटर हीट हो जाता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि कन्वेक्शन मेथड से हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि लिक्विड और गैस में हीट उनके पार्टिकल्स के मूवमेंट के कारण होता है। हीट ट्रांसफ़र के इस मेथड को हम कन्वेक्शन कहते हैं। गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल के साइक्लिक मूवमेंट को हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं। कन्वेक्शन करंट का हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। रूम में लगे विंडो और वेंटिलेटर, फैक्ट्री में लगी चिमनी और कार में लगा हुआ रेडिएटर, ये सभी कन्वेक्शन करंट पर काम करते हैं। इन सभी चीज़ों में हॉट और कोल्ड मॉलिक्यूल का लगातार मूवमेंट होता रहता है। ग्लोबल विंड पैटर्न। चलिए समझते हैं कि आखिर अर्थ पर कहीं ज़्यादा ठंडी और कहीं ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ती है। अर्थ पर ऐसा ग्लोबल विंड पैटर्न के कारण होता है। अर्थ के इक्वेटर पर सबसे ज़्यादा सनलाइट पड़ता है और वहाँ का एरिया सबसे ज़्यादा हीट भी होता है। इक्वेटर पर अधिक गर्मी होने के कारण एयर गर्म होकर ऊपर उड़ जाता है और इक्वेटर का एरिया लो प्रेशर एरिया बन जाता है। आसपास के एरिया में 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ वाले एरिया से कूल एयर इस लो प्रेशर वाले एरिया को भरने के लिए इक्वेटर के पास आते। जितना ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस होगा, हवा भी उतनी ही तेज़ी से नॉर्थ एंड साउथ से इक्वेटर के तरफ मूव करेगी। पोल्स के आसपास के एरिया का एयर कूल होता है, लगभग 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथर्न लैटीट्यूड के आसपास। इसलिए एयर करंट यहाँ पोल से वार्म लैटीट्यूड के तरफ ट्रेवल करती है। वाटर धीरे धीरे हीट होता है और धीरे धीरे कोल्ड होता है और लैंड जल्दी से हीट होता है और जल्दी से कोल्ड होता है।
इसी के कारण लैंड ब्रिज और सी ब्रिज होता है। सी ब्रिज, डे टाइम में लैंड जल्दी गर्म हो जाता है, इसलिए वहाँ का एयर जल्दी गर्म होकर ऊपर चला जाता है और लैंड के एरिया में लो प्रेशर रीजन बन जाता है। उस लो प्रेशर एरिया को कवर करने के लिए सी से कोल्ड एयर आता है। एयर के इस तरह के मोशन को हम लोग सी ब्रीज कहते हैं। ब्रीज मीन्स ठंडा होता है। यहाँ पर ओशन या सी के आसपास का एरिया ठंडा होता है, इसलिए इसको सी ब्रीज कहते हैं। यह जनरली डे टाइम में होता है। लैंड ब्रिज मीन्स यहाँ पर लैंड का एरिया ठंडा होगा। नाइट टाइम में लैंड जल्दी से कूल होता है, लेकिन सी धीरे धीरे कूल होता है। अब सी के ऊपर का एयर गर्म हो जाता है और वो राइज होकर ऊपर चला जाता है, और इस लो प्रेशर रीजन को कवर करने के लिए लैंड से कोल्ड एयर चला जाता है। इस तरह के होने वाले एयर के मूवमेंट को हम लोग लैंड ब्रिज कहते हैं। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके कारण टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है और सी के आसपास वाले एरिया में एक जैसा टेम्परेचर बना रहता है। न वहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती है, न वहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड का डायरेक्शन और टेम्परेचर के कारण किसी भी प्लेस पर एटमॉस्फेरिक कन्वेक्शन करंट बनते हैं, जिनकी वजह से साइक्लोन और तूफान आते हैं। कभी कभी तेज हवाओं के कारण बादल बनते हैं, जो कि थंडर स्टॉर्म मीन्स आंधी तूफान में बदल जाते हैं। इनका स्पीड 80 से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर तक हो सकता है। साइक्लोन एक बहुत बड़ा तूफान होता है जिसमें स्पायरलिंग विंड होता है। स्पायरलिंग मीन्स विंड का गोल गोल घूमना। इसमें विंड 150 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से स्पाइरल मीन्स गोल गोल घूमते हुए अंदर की तरफ जाता है, फिर बाहर की तरफ भी आता है। साइक्लोन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि वह साउथर्न हेमीस्फीयर पर बना है कि नॉर्दर्न हेमीस्फीयर पर। साइक्लोन का सेंटर काफ़ी शांत और लो प्रेशर वाला रीजन होता है। जितना ज़्यादा प्रेशर कम होगा मीन्स जितना ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग साइक्लोन और विंड होगा। एक बार साइक्लोन बनने के बाद यह लगभग 1 वीक तक रहता है। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि ओशन और एटमॉस्फेयर का कैसा कंडीशन है। जब साइक्लोन ओशन से लैंड पर आता है तब भारी बारिश और तेज़ हवाएं चलती हैं। इनके कारण बिल्डिंग, ट्रीज और कार को काफ़ी नुकसान होता है। गर्मी के समय में इक्वेटर का एरिया जल्दी गर्म हो जाता है और लो प्रेशर को कवर करने के लिए ओशन से मॉइस्चर वाले विंड्स लैंड के तरफ आ जाते हैं। इस तरह के विंड में वाटर होता है और इसी के कारण रेन होता है। इस तरह के विंड को हम लोग मानसून विंड भी कहते हैं।